बच्चों, आज हम पिछले क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज साइन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए डिटर्मिनांट के एलिमेंट का चिन्ह क्या होगा, आज उसी पर हम सब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम पहले समझें। थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का डिटर्मिनांट हम लेते हैं जिसका एलिमेंट जनरल फॉर्म में ले रहे हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का डिटर्मिनांट हमने लिया जिसमें पहला रो में एलिमेंट है A11, A12, A13। पिछले क्लास में हमने अपने बच्चों को समझाया था कि A11 इस एलिमेंट के सफिक्स में 11 दो डिजिट से बना संख्या, दो डिजिट से बना नंबर 11 है। इस 11 का पहला डिजिट 1, दूसरा डिजिट 1। पहला डिजिट नंबर ऑफ रो को इंडिकेट कराता है, दूसरा डिजिट नंबर ऑफ कॉलम को बताता है। तो दिस एलिमेंट लाइज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। नाउ वी डिस्कस द साइन ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनांट। तो साइन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनांट इज डिफाइंड बाय साइन ऑफ एलिमेंट -1 to the power number of row plus number of कॉलम। एलिमेंट के चिन्ह, डिटर्मिनांट के एलिमेंट के चिन्ह को हम डिफाइन कराते हैं -1 to the power नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम के द्वारा। Therefore, साइन ऑफ A11 इक्वल -1 to the power number of row here 1
and number of column is also 1 minus 1 to the power 1 plus 1 minus 1 to the power 1 plus 1 that is equal to 2 और minus 1 to the power 2 that is equal to 1 sin पॉजिटिव। इस तरह से A11 पोजीशन को होल्ड करने वाले एलिमेंट का चिन्ह हम प्लस लेते हैं। पिछले हमने क्लास में आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट के एलिमेंट के चिन्ह के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे बच्चों अब आप बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ चिन्ह को फॉलो कर लिए कि जब भी हमको डिटर्मिनेंट के एलिमेंट के चिन्ह को डिस्क्राइब करना हो, लिखना हो, एक्सप्रेस करना हो तो हम फॉलो करेंगे -1 टू दी पावर नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम। और इस तरह से A11 का साइन आया +1 पॉजिटिव। Similarly, now we write the sign of A12. A12 का साइन -1 टू दी पावर नंबर ऑफ रो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस नंबर ऑफ कॉलम दैट इज इक्वल टू 2 -1 टू दी पावर 3 दैट इज इक्वल टू नेगेटिव। साइन ऑफ A13 इज, तो सिमिलरली वी राइट -1 टू दी पावर नंबर ऑफ रो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस नंबर ऑफ कॉलम दैट इज इक्वल टू 3 -1 टू दी पावर 4 और इस तरह से आया चिन्ह पॉजिटिव। साइन ऑफ A21 दूसरा रो पहला कॉलम का साइन -1 टू दी पावर 2 +1 -1 का पावर 3 दैट इज इक्वल टू नेगेटिव। साइन ऑफ that element
which lies in second row and second column. -1 to the power 2 plus 2 -1 to the power 4, that is equal to positive. Sine of 8 to 3 -1 का पावर 2 plus 3 -1 to the power 5, that is negative. Sine of a 3 1 -1 to the power 3 plus 1, positive. Sine of a 3 1 sine of a 3 2 तीसरा रो दूसरा कॉलम में लाई करने वाले एलिमेंट का चिन्ह आया निगेटिव। साइन ऑफ a 3 3 -1 to the power 3 plus 3 -1 to the power 6, और इस तरह से 3 क्रॉस 3 ऑर्डर वाले डिटर्मिनांट के सभी एलिमेंट के साइन को हम फॉलो कर रहे थे। अब सभी एलिमेंट का चिन्ह एक साथ हम डिस्क्राइब करें। डिटर्मिनांट के पहला रो, फर्स्ट रो में एलिमेंट A11 A12 A13, दूसरा रो में A21 A22 A23, तीसरा रो में A31 31 A32 A33। इस 9 एलिमेंट्स के चिन्ह को अब हम ऊपर जो हमने डिस्क्रिप्शन समझाया, अब एक साथ हम चिन्हों का विवरणी प्रस्तुत करें। पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव,
पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। इस तरह से द साइन ऑफ एलिमेंट A11 इज प्लस साइन ऑफ A12 इज माइनस साइन ऑफ A13 इज प्लस। सिमिलरली वी से द साइन ऑफ A21 इज माइनस A22 का चिन्ह प्लस A23 का चिन्ह माइनस A31 का चिन्ह प्लस A32 का चिन्ह माइनस A33 का साइन प्लस। इस तरह से पिछले हमने क्लास में आपको बताया था कि 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करने के लिए हमारे पास 9 डोर्स थे डिटर्मिनेंट के अंदर एंट्री करने का। अब उस एलिमेंट के साइन का आज हम मैकेनिज्म समझ रहे थे। जब साइन हमने 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को फॉलो कर लिया तो ठीक इसी प्रकार से 2x2 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का साइन भी हम अब बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ लिख सकते हैं। इस तरह से 2x2 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का चिन्ह रो वाइज क्रमशः पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। एलिमेंट के चिन्ह को जब जब हम लिखना चाहें तो हम साइन के मैकेनिक्स को हम बिल्कुल ध्यान में रखकर लिखें कि साइन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज -1 टू दी पावर नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम। इसी के द्वारा हम चिन्ह बड़े इत्मीनान से लिखते रहेंगे। अब बच्चों, जब हम साइन को फॉलो कर लिए तो अगला टॉपिक्स आता है डिटर्मिनेंट के माइनर्स और कोफैक्टर को हम कैसे जानें। माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ ए डिटर्मिनेंट को आज हम समझें। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट को हम बिल्कुल एग्जैक्ट हम समझ लें, उसके लिए एक एग्जाम्पल को हम देखें। Let us take a determinant of order 3 cross 3,
3 2 1 4 1 0 7 8 5 3 रो 3 कॉलम से बने डिटर्मिनांट का माइनर्स एंड कोफैक्टर किस तरह से हम निकालें। तो सबसे पहले काम हम करें, अभी जो आपने लर्न किया कि 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनांट का साइन निकालना आपने सीखा। तो माइनर्स एंड कोफैक्टर को जानने के लिए हम पहले डिटर्मिनांट के सारे एलिमेंट का चिन्ह हम पहले पुट कर लें। प्रिंसिपल एलिमेंट 3 और 3 का साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस जब भी माइनर्स एंड कोफैक्टर की चर्चा हो, हम अपने फ्रेंड्स के बीच में माइनर्स एंड कोफैक्टर पर अगर डिस्कस करने जाएं तो सबसे पहला हमारा कंसेप्ट होना चाहिए कि हम सारे एलिमेंट के चिन्हों को लिख दें और फिर चिन्ह के बगल में ब्लैंक्स डाल दें। अब ये सभी खाली जगहों को हम एप्रोप्रिएट नंबर से फिल करते हैं। अब इस खाली जगहों को फिल करने के लिए हम क्या करें, तो पिछले क्लास में हमने आपको 3x3 ऑर्डर वाले डिटर्मिनांट को इवैल्यूट करने के लिए प्रोसीड्यूर समझाया था और उसका स्पेसिफिक हमने नोमेनक्लेचर करवाया था लुक्का छिपी, यानी एलिमेंट 3 जो पहला रो पहला कॉलम में बैठा है, जिसको कि आप प्रिंसिपल एलिमेंट बोला करते हो। इस प्रिंसिपल एलिमेंट का बिल्कुल देखते हैं कि इस प्रिंसिपल एलिमेंट के जगह पर जो हमने खाली जगह डाला है, इस खाली जगह में कौन सा एप्रोप्रिएट नंबर भरा जाए, तो उसके लिए पिछले क्लास को हम एक बार रिकॉल करें और फिर 3 के ब्लैंक्स को भरना है। तो हम एक रफ का हेल्प ले लें। थ्री 2 1 4 1 0 7
8 5, ये प्रिंसिपल एलिमेंट 3 के ब्लैंक्स को भरना है। तो हम 3 के पोजीशन को पिछले क्लास में सीखे थे। 3 लाइज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। एलिमेंट 3 के ब्लैंक्स को फिल करना है, तो 3 का पहले हम पोजीशन जाने। 3 लाइज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ये दोनों को ऑफ कर दें, छिपा दें। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छिपा दिया, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स हमको दिखता है 1 0 8 5। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट का मान हम बिल्कुल इवैल्यूएट करना जानते हैं, और इसके वैल्यू हो गए 1 क्रॉस 5 माइनस 0 क्रॉस 8, 1 क्रॉस 5 माइनस 0 क्रॉस 8, 5 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 5। और इस प्रकार से 3 के जगह पर हमने जो खाली घर दिया था, इस खाली घर को हम नंबर 5 से भर दें, और यही खाली जगहों में डाला गया नंबर कहलाता है माइनर। एलिमेंट 3 का माइनर 5, एलिमेंट 3 का माइनर 5। सिमिलरली वी फाइंड द माइनर ऑफ एन एलिमेंट 2। तो 2 के माइनर को जानने के लिए फिर इसी प्रकार से हम रफ के हेल्प लें और स्केचिंग करके हम थ्री 2 1 4 1 0 7 8 5। 2 का माइनर जानना है, क्या होगा? 2 पहला रो दूसरा कॉलम में लाई करता है। 2 पहला रो दूसरा कॉलम में लाई करता है, तो पहला रो दूसरा कॉलम को हम छिपा दें, ऑफ कर दें, और इस प्रकार से हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट बचते हैं। और इसके वैल्यू 4 5 जा 20, अब माइनस 0 7 जा 0, 20 माइनस 0 दैट इज 20। और इस प्रकार से 2 का माइनर 20, 2 का माइनर आया 20। अब बच्चों आप बड़े आसानी से बाकी एलिमेंट के हम माइनर को लिख सकते हैं। 1 का माइनर लिखना चाहिए। 1 पहला रो तीसरा कॉलम में है, पहला रो तीसरा कॉलम को हम छिपा दें, और शेष बचे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का हम मान लिखें। 4 8 जा 32, माइनस 1 7 जा 7, और इस प्रकार से 32 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 25। 1 का माइनर निकला 25। 4 का माइनर जानना है, तो पहले 4 का पोजीशन देख लेते हैं। 4 दूसरा रो पहला कॉलम में है, तो दूसरा रो पहला कॉलम को ऑफ कर दें, और इस प्रकार से
दूसरा रो पहला कॉलम को ऑफ कर दें तो दिखता है 2185, 2 5 जा 10 माइनस 8 1 जा 8, 10 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 2। 4 का माइनर निकला 2, 1 का माइनर तो 1। दूसरा रो दूसरा कॉलम में, दूसरा रो को और दूसरा कॉलम को ऑफ कर दें। 3 5 जा 15, 1 7 जा 7, 15 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 8। 1 का माइनर निकला 8। 0 का माइनर जानना है। 0 दूसरा रो तीसरा कॉलम में, दूसरा रो तीसरा कॉलम को ऑफ कर देते हैं। 3 8 जा 24, 2 7 जा 14, 24 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 10। इस प्रकार से 0 का माइनर 10, 7 का माइनर 7 तीसरा रो पहला कॉलम में, तीसरा रो पहला कॉलम को ऑफ कर दें। 2 0 जा 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 1। 7 का माइनर माइनस 1, 8 का माइनर 8 तीसरा रो दूसरा कॉलम में। 3 क्रॉस 0 माइनस 1 क्रॉस 4, 0 माइनस 4 माइनस 4। 5 का माइनर 5 तीसरा रो तीसरा कॉलम में, तीसरा रो तीसरा कॉलम 5 तीसरा रो तीसरा कॉलम में, तीसरा रो तीसरा कॉलम को ऑफ कर दें। शेष बचे डिटर्मिनांट 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के। वैल्यू आया 3 1 जा 3 माइनस 4 2 जा 8, 3 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू माइनस 5। और इस तरह से 3 क्रॉस 3 ऑर्डर वाले डिटर्मिनांट के सभी एलिमेंट का हमने माइनर इन खाली जगहों में भरे हुए एप्रोप्रिएट नंबर के द्वारा परिभाषित करा लेते हैं। और इसको फिर हम सिंबल में लिख सकते हैं। माइनर ऑफ 3, 3 का माइनर 5 सिंबल में लिखा m, 3 का पोजीशन पहला रो पहला कॉलम। तो डिटर्मिनांट के पहला रो पहला कॉलम में लाई करने वाले एलिमेंट 3 का माइनर M4 माइनर, पहला रो पहला कॉलम, ये पोजीशन को बता रहा है। पहला रो पहला कॉलम में लाई करने वाले एलिमेंट का M4 माइनर निकला 5। पहला रो दूसरा कॉलम में लाई करने वाले एलिमेंट 2 का माइनर 20। पहला रो तीसरा कॉलम में पड़े हुए एलिमेंट 1 का माइनर 25। दूसरा रो पहला कॉलम m सफिक्स में 21, M21 means the minor of that element which is lie in second row and first column
इज 2। दूसरा रो में पड़े हुए एलिमेंट 1 का माइनर 8। दूसरा रो तीसरा कॉलम के एलिमेंट 0 का माइनर 10। तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम के एलिमेंट 7 का माइनर -1। तीसरा रो दूसरा कॉलम के एलिमेंट 8 का माइनर -4। तीसरा रो तीसरा कॉलम के एलिमेंट 5 का माइनर -5। और इस तरह से माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ये जो हमने टॉपिक्स अभी मेंशन करना शुरू किया, तो इसमें माइनर्स को हमारे बच्चे भी फॉलो कर रहे थे और माइनर्स को बड़े आसानी से अब आप डिटर्मिनेंट के एलिमेंट के माइनर्स को आप सर्च कर सकिएगा, निकाल सकिएगा। अब आया कि कोफैक्टर क्या है। तो कोफैक्टर भी बिल्कुल इजी। कोफैक्टर क्या है? तो कोफैक्टर को हम डिफाइन कराते हैं साइन विथ माइनर, साइन विथ माइनर that is equal to known as cofactor. Sign with minor that is called the cofactor. Cofactor माइनर को चिन्ह के साथ लिखने का प्रक्रिया है। तो आगे अब हम कोफैक्टर को जान लें। कोफैक्टर माइनर विथ कोफैक्टर क्या है? माइनर को चिन्ह के साथ लिखना कोफैक्टर कहलाता है। साइन विथ माइनर इज कॉल्ड द कोफैक्टर। साइन विथ माइनर इज कॉल्ड द कोफैक्टर। चिन्ह के साथ माइनर को लिखना कोफैक्टर कहलाता है। Therefore,
माइनर को जैसे हम कैपिटल M से डिनोट कराते हैं तो कोफैक्टर को हम कैपिटल A से डिनोट कराएंगे। पहला रो पहला कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर चिन्ह के साथ माइनर +5 -20 साइन माइनस, तो चिन्ह के साथ माइनर कहलाया कोफैक्टर। तो पहला रो दूसरा कॉलम में पड़े हुए एलिमेंट का कोफैक्टर कहलाया -20। पहला रो तीसरा कॉलम में पड़े हुए एलिमेंट का कोफैक्टर +25। दूसरा रो पहला कॉलम में पड़े हुए एलिमेंट का कोफैक्टर -2। दूसरा रो दूसरा कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर +8। दूसरा रो तीसरा कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर -10। तीसरा रो पहला कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर ±1। तीसरा रो दूसरा कॉलम का कोफैक्टर +4। तीसरा रो तीसरा कॉलम का कोफैक्टर ±5। और इस तरह से आज की क्लास में हम अपने बच्चों को डिटरमिनेंट के एलिमेंट का साइन कन्वेंशन का कंसेप्ट दिया और एलिमेंट के माइनर्स एंड कोफैक्टर को सिखाया। ये माइनर्स एंड कोफैक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आपने डिटरमिनेंट को इवैल्यूट करना सीखा, डिटरमिनेंट के हम एलिमेंट के साइन को निकालना सीखा, डिटरमिनेंट के एलिमेंट का माइनर्स एंड कोफैक्टर सीखा। बच्चों, ये डिटरमिनेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर और बहुत ही इजी चैप्टर। अगर हम बिल्कुल क्रॉनिक में चैप्टर को इसी तरह से हम फॉलो करते रहें तो डिटरमिनेंट बड़ा ही आसान टॉपिक्स। तो आज हम आपके साथ इसी माइनर्स कोफैक्टर के साथ क्लास को हम एंड करते हैं। अगले क्लास में हम आपको माइनर्स कोफैक्टर के मदद से हम डिटरमिनेंट के इवैल्यूशन के तौर तरीके, अर्थात हम रिलेशन को फॉलो करेंगे कि एलिमेंट डिटरमिनेंट के एलिमेंट और कोफैक्टर में रिलेशन पर हम अगले क्लास में विचार करेंगे। तो अगले क्लास में बच्चों फिर हम मिलते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैनी थैंक्स टू फॉर ऑल स्टूडेंट्स। आप बिल्कुल हमारे इस लाइव क्लास से जुड़े रहिए, आप क्लास से फ़ायदा लेते रहें और फिर कहीं
अगर आपको अगर लगे कि हमको डाउट्स क्लियर कराने हो या कहीं कोई तकलीफ़ हो तो आप बिल्कुल इस नंबर से आप बिल्कुल हमारे कनेक्शन में रह सकते हैं। हमारा नंबर मोबाइल नंबर है 99 के साथ आप बिल्कुल कहीं भी आपको परेशानी हो इस नंबर पर कॉल करके भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं किसी भी डाउट्स के बारे में। तो डिटर्मिनेंट में आज यहीं तक हम क्लास को जो है एंड करते हैं। अगले क्लास में फिर मिलते हैं।